हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। ये 2023 में पूछा गया है, इसका मतलब 2024 में भी आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, दिया हुआ है द एलिवेशन ऑफ अ हील फ्रॉम अ पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है उसका एलिवेशन हील है जो वो ईस्ट साइड है पॉइंट पी के, वहाँ से एलिवेशन थीटा बन रहा है। हम फिगर बना के समझाते तब अच्छे से समझ आएगा। ये हील है, दिया हुआ द एलिवेशन ऑफ अ हील फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से इसका एलिवेशन जो है थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, थीटा है, और ये हील पी के ईस्ट साइड है। फिर अब आगे बोला है एंड अ प्लेस क्यू, जो क्यू है वो पी के साउथ है, इसका एलिवेशन फाई है। इफ़ द डिस्टेंस पी क्यू डी, पी क्यू का डिस्टेंस अगर डी है, पी क्यू का डिस्टेंस दिया है डी है, तो हमें अब हाइट बताना है। देन हाइट ऑफ द हील, हाइट कितना होगा इस हील का। हमें दिया है थीटा, क्वेश्चन में दे रखा है ये थीटा है, ये फाई है और डी है, और एच का वैल्यू बताना है। तो हमें सिर्फ थीटा, फाई और एच के टर्म में आंसर लाना होता है। अगर हम हमारे आंसर में कहीं भी जो हम कंसीडर किए हैं कुछ भी अगर कंसीडर किए रहते हैं, अगर वो आंसर में आता है तो हमारा आंसर गलत होता है। सिर्फ जो दिया रहता है उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ थीटा, ये फाई और डी, इसी के टर्म में एच का आंसर हाइट आना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी टी एस। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। tan थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। ट्रायंगल पी टी एस, अब यहाँ पे हम tan थीटा लगाएंगे तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एच परपेंडिकुलर एच होगा, बेस अपॉन पी टी हो जाएगा, तो पी टी निकाल लेंगे तो आ जाएगा एच अपॉन tan थीटा। इसे लिख लेंगे एच इंटू वन अपॉन tan थीटा, एच इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। पी टी इक्वल टू, ये हमारा पी टी की वैल्यू आ गई। फिर अब हम इन ट्रायंगल एस क्यू टी लेते हैं, एस टी क्यू। अब यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल और ये इसका बेस, ये ऐसे करके होगा, तो इस पे भी लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan फाई होगा यहाँ पे, tan फाई, इसमें 90 डिग्री से ये हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर एच और बेस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन tan फाई, एच इंटू कॉट फाई हो जाएगा क्यू टी की वैल्यू। अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, यहाँ पे भी तो 90 बन रहा है, इसका ये 90 डिग्री पे है ये, और ये ग्राउंड है, इसके बीच में भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये साउथ में है इसके, ऐसे ऐसे होता है तो यहाँ पे 90 बनता है। ये अगर ईस्ट में है, ये वेस्ट, अगर ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, तो इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। तो ये पी के साउथ में है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे अब इस पे भी हम ट्रायंगल लगा लेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल पी टी क्यू हाइपोटेनस लगेगा पी टी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्यू टी स्क्वायर। अब हम जो आंसर आया है, यहाँ पे जो टर्म में आंसर आया वही पुट कर देंगे। एच पी टी की वैल्यू है एच कॉट थीटा स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, पी क्यू यहाँ पे दे रखा है और क्यू टी में आया है एच कॉट फाई स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे एच कॉट थीटा स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू दे रखी है डी आंसर क्वेश्चन में ही, एच
कॉट फाई स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें साइन के टर्म में, इसमें अनसॉल्व में साइन के टर्म में दिया है तो हम साइन के टर्म में इसका आंसर निकालेंगे। स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको माइनस इधर लाएंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर रिवर्स हो जाएगा। एच स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर कॉमन जाएगा, कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इतना भी आंसर लिख दे रहे हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हमारा आंसर गलत नहीं है, सही है, लेकिन आंसर इस टाइम पता है तो हम साइन के टर्म में निकाल लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू इधर जाएगा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी। डी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस फाई को हम 1 माइनस साइन के टर्म में लिख लेते हैं। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन फाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब जो टर्म माइनस में वो प्लस माइनस में वो कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। एच स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इंटू साइन फाई इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो एच इक्वल टू यहाँ पे लगेगा, अगर रूट लगाएंगे तो डी इंटू साइन फाई इंटू साइन थीटा, यहाँ पे 2 इंटू हाफ होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपॉन, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तब साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे रूट लग जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हम, तो ये आंसर आ जाएगा डी साइन फाई इंटू साइन थीटा अपॉन रूट
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। डी का हाइट ऑफ हिल आ गया, यही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।